हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात बाढ़ और बारिश की। बाढ़ के कारण बिहार में हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं। बाढ़ ने लोगों को दाने दाने को मोहताज बना दिया है। हमारे संवाददाता पंकज झा गोपालगंज के देवापुर के एक ऐसे ही परिवार के बीच पहुंचे जिसका बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। कुछ पल ने इस घर में रहने वाले लोगों और इस घर की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी है। चंचल हैं, अंदर अभी गए थे घर में कुछ सामान लेने के लिए। आइए आइए जरा। और उनके बेटे हैं विंदा, और ये 2 कमरे का मकान है। और ये बाढ़ कोई इस बार ही नहीं आई है। ये बता रहे थे कि 1999, 2000, 2001, फिर 2017 और फिर 2020, यानी रोना ये करीबन हर साल का है। इनकी एक छोटी सी दुकान भी है और ये घर की हालत है। और फिर इन लोगों ने सड़क पे ही घर बना के रहने लगे हैं। ये कैसे क्या हुआ विंदा बाबू? सर, रात में तो हम लोग को सूचना मिली कि बांध टूटा है, तो उस समय से हम लोग पूरा माने इसका घर के सामान निकाल कर व्यवस्था में लगे रोड पर रखने के लिए। और जैसे ही रोड पर रखने लगे तब तक पूरा पानी घर और में आ गया। मतलब आप जब अचानक से पहले थोड़ा पानी होगा फिर बढ़ता रहा, कैसे धीरे धीरे पानी बढ़ा। उसके बाद पानी ये कमर के ऊपर तक हो गया। हम लोग का सामान भी इसमें बहुत सारा क्षतिग्रस्त। तो रात का अंधेरा रहा? हाँ, रात को बहुत अंधेरा था। उस समय टॉर्च वॉर्च भी खोजने में दिक्कत हो रहा था और कीड़े मकोड़े का भी सब इस तरह का दिक्कत था। लेकिन फिर भी आदमी सहारा कर कर रोड पर जाकर अपना शरण लिया। उसके बाद भी हम लोग को कल जो है किसी तरह का सरकार की तरफ से कोई लाभ। घर का आधा सामान तो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया सर, बहुत सा सामान बर्बाद हो गया है। चंचल जी के परिवार का अगले कुछ दिनों के लिए ये नया पता है, ये नया घर है, आशियाना है। लोग कहते हैं पाई पाई जोड़कर अपना घर परिवार संसार बसाता है। और अब यही है कि बाढ़ आई और फिर उसके बाद सड़क पर रहने को मजबूर है। गैस चूल्हा, खाना बनाने का सामान वगैरह, मवेशी के लिए जो चारा होता है, इनके मवेशी भी यहीं हैं। ये मोबाइल वगैरह कैसे चार्ज करते हैं? कोई नहीं ले जाना पड़ता है सर। कोई नहीं में लाइन है, वहाँ पे ले जाकर चार्ज करना पड़ता है। इधर तो लाइट वगैरह है नहीं, कट गया है। यहाँ सब गांव के जितने भी मोबाइल लोग का है सब लोग बाहर ही ले जाकर चार्ज कर रहे हैं। खाना पीना कैसे होता है चंचल जी? खाना पीना है, सामने गांव में घर है सर, तो वहाँ से बन उन के आ जाता है। रिश्तेदार वगैरह के यहाँ से? जी 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 सर। कितने दिन तक ऐसे ही चलेगा? तो अब तो फर्स्ट टाइम आया है पानी, तो अब 2 महीना रहेगा कि 3 महीना रहेगा, इसका कोई ठीक नहीं है। सरकार से क्या आपको मदद मिली है? कुछ अभी मदद नहीं मिला है। एगो काला वाला तिरपाल मिला है, हम लोग तान उनका अपना गुजर कर रहे हैं। बिहार के 10 जिलों में 10 लाख लोग बेहाल हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में हाल सबसे ज्यादा बुरे हैं। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं। दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह लगातार बाढ़ पीड़ितों का दर्द आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी देखिए उनकी रिपोर्ट। ये बिहार का सीतामढ़ी जिला है। सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाढ़ के पानी में जीना कितना मुश्किल है, कितना त्रासद है, आप तक उसे पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आदर्श सिंह बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच पहुंचे। इस वक्त हम महेसा फड़कपुर गांव में मौजूद हैं, जो सीतामढ़ी जिले में आता है। और पानी किस कदर हर गांव में घुसा है ये आपको हम हर दिन दिखा रहे हैं। और ऐसे ही गांव में मौजूद है जहां पर चारों ओर पानी भरा हुआ है। और इसी के बीच में ये बूढ़ी माता सर पर लकड़ी लेकर जा रही हैं। क्या कीजिएगा इसका? खाना बनावे। खाना बनाइएगा। तो इतना पानी में कैसे इतना बोझ संभाल रही हैं? कथी करिए, कथी करिए। कैसे जाइएगा फिर? ये तो रोज पानी में से जाना होता है। सब दिन यही ना जाई छी अबै छी, कथी करूँ। नाव वो नहीं मिलता है? ना नाव है, कहाँ नाव लायल है कोनो लबै छी। कितना दूर से लकड़ी लेके आ रही हैं? गाँव में से। गांव से? हाँ। तो ये तो बड़ा भारी है आपका सर पे, कैसे लेके जाइएगा पानी पूरा? अब की करिए, नहीं है तो क्या उपाय ना है। चलो
देखिए ये लकड़ी लेकर जा रही हैं, इसका वजन कम से कम 15 से 20 किलो होगा और 15-20 किलो वजन ये सर पर लेकर जा रही हैं। ये बताइए ऐसे जाएंगे सब? हाँ ऐसा ही है, अभी तो कोई फिलहाल साधन नहीं इनका यहाँ पर, समझिए ना। और सभी को जो भी वहाँ जाना पड़ता है उनको यही रास्ता से पानी हेली के पूरा जाना पड़ता है, आना पड़ता है। कभी कोई देखने आता है शासन प्रशासन से? अभी कोई इसमें देखने वाला सरकारी कोई भी अधिकारी यहाँ पर जैसे नहीं देखने सुनने के लिए अभी तैयार है। अभी कोई सुनामा इसको नहीं हो रहा। 60 साल की उम्र में सर पर लकड़ियां, कमर तक पानी और कई किलोमीटर का बाढ़ के पानी में सफर, ये नए बिहार की तस्वीर है। इस बूढ़ी महिला की मजबूरी इनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है। ए चची लाइए, हमको दीजिए। ला 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 ना ना छोड़ दो पानी तक पार कर देते हैं। ना ना छोड़ दो। अच्छा लाओ पकड़ लेते हैं, साथ में पकड़। सर से उतारो सर से उतारो। अरे उतारो तो उतारिए पकड़िए इसको, पकड़िए। आपका हम ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस मानवीय त्रासदी को एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आदर्श कुमार ने महसूस किया। हमारे रिपोर्टर आदर्श सिंह ने कोशिश की इस बूढ़ी महिला का दर्द कुछ कम हो जाए। देखिए जिस गांव में हम जा रहे हैं और जिस बोझे को मैंने सर पर लाद रखा है, ये यहाँ के जो लोग हैं ना, ये इनके हर दिन की तकदीर है। ये मैं इन माता जी से इसलिए मैंने ले लिया है क्योंकि इनकी उम्र इतनी ज्यादा है कि अगर पानी में हल्का सा भी बोझा लेकर खिसकेंगी तो सीधे पानी के अंदर जाएंगी। कोई देखने नहीं आता है? कौन देखे वाला? कोई देखे वाला नहीं है। कौन देखता है हमरा? ये इतना बोझ तो हमसे नहीं संभल रहा। आप कैसे लेके जाती पानी में? यही ना जाती हो बाबू, मर के जी के केहू ना अथी क के पार करती। यही ना जाइ छी आटा पिसावे, यही ना गेली अथी करे। क्या कहिएगा जो वोट लेने आते हैं आपसे चुनाव में, उनसे कुछ कहिएगा नहीं? कथी कहबै चुनाव में, कथी कह? वोट खातिर तो आते होंगे। कहाँ कोनो अबै छै। देखिए सीतामढ़ी का हाल देख रहे थे आप, और बिहार का मधुबनी जिला भी बाढ़ से बुरी तरह बेहाल है। निधि श्री झा आपको डूबते बिहार के लोगों के दर्द को दिखा रहे हैं, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। मधुबनी जिले के मधेपुर ब्लॉक में मैं मौजूद हूं और यहाँ की आबादी लगभग 2,68,000 के करीब है। मैं जिस गांव में हूं ये इस ब्लॉक का बाकी गांव कहलाता है और इसी रास्ते से पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ये बताइए मंजू जी, इसी तरह डेली जाती हैं? डेली, हाँ डेली जाती हैं। सब किस का दिक्कत, माल जाल बकरी छकरी लोक वेद बच्चा बुच्ची सब किस का दीदी। अभी जो आपके हाथ में झोला है, इसको लेकर कहाँ जा रही थी? मधेपुर बाजार राशन पानी लो। जरा तस्वीर देखिए, इस तरफ कमला नदी बहती है और कमला नदी की धार जैसे जैसे तेज होती है इन लोगों को डर लगता है, क्योंकि कमला ने अगर अपना रौद्र रूप दिखाया तो इनका घर भी पूरी की पूरी अपने चपेट में लेकर चली जाएगी और इसीलिए इन महिलाओं को डर लगता है। आपकी कालीन देखेंगे किसी दिन, अभी तो पांव कीचड़ में सने हैं। दुष्यंत कुमार की लिखी ये लाइन यहाँ चरितार्थ होती है जहाँ मैं मौजूद हूँ। बाकी गाँव है ये और ये महिला है रामपरी देवी। अब इनका दर्द समझिए कि इनका घर टूट गया है और प्रत्यक्ष को भला प्रमाण की क्या जरूरत। सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि एक परिवार किसी तरह पाई जोड़कर घर बनाता है, चाहे उसकी जो भी हैसियत हो, अपनी हैसियत के अनुसार घर बनाता है और एक झटके में पानी का सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाता है। ये तस्वीरें देखिए और इस महिला रामपरी देवी का दर्द समझिए। प्लास्टिक को इन्होंने किसी तरह जोड़ा हुआ है ताकि बाहर के लोग अंदर की तरफ, ये बिच्छू सांप सभी का डर रहता है और किसी तरीके से इन्होंने अभी जो है इस घर की तरह ये भी टिकी हुई है। ये घर कभी भी बह सकता है, उसी तरह इनके सब्र का बांध भी। क्या दिक्कत है, कब से ऐसे दिक्कत है? 5 साल से देखिए न, माटी भोरता है, पानी रोपता है, न कुछ खाना है न पीना है, कैसे रहता है? माल दाता है, अपने दाता है, बच्चा बुच्ची कहाँ रखेगा, कहाँ रहेगा? गरीब लोग इसे कहाँ से आनेगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से हम खाएगा? हम यहाँ पे चूल्हा था? हाँ चूल्हा था, चूल्हा है ये तो
या तो बोलू कटनिया कट गया है ना, तो बता चूल्हा है तो हम कैसे खाएगा, कैसे रहेगा दीदी, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, हम कहाँ कना रहेगा। पन्नी तंग कर रहता है, बाल बच्चा का सांप कीड़ा में हर चीज में रहता है। रोटी भात गाँव पर से बना है, कोई देता है तो खाता है, नहीं देता है तो भूखल रहता है। देखिए, मधुबनी जिले का हाल आप देख रहे थे, अंदाजा लगाइए ज्यादातर जगहों पर बिहार में यही हाल है। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा है, घर में पानी भरा हुआ है, जहां पर खाना बनाते हैं वो जगह पानी में डूबी हुई है। ऐसे में तमाम तरह की मुश्किलें लोग झेल रहे हैं। बिहार के 10 से ज्यादा जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और मोतिहारी में नदी उफान पर है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, तो कुछ लोग बाढ़ में फंस गए हैं। ये तस्वीरें बिहार के रक्सौल की हैं, जहां लखौड़ा मोतिहारी पथ पर पिकअप वैन सिकरहना नदी में आई बाढ़ की चपेट में आ गई। ड्राइवर जान जोखिम में डालकर गाड़ी को तेज बहाव के बीच से निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ। पिकअप वैन पानी में बह गई। पास खड़े लोग ड्राइवर की जान बचाने के लिए भागे। गनीमत रही कि ड्राइवर की जान बचा ली। अब मोतिहारी की ये तस्वीर देखिए। कोई नहीं, आप वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं, घबराइए मत। पूर्वी चंपारण में डीएम और एसपी ने जान जोखिम में डालकर बाढ़ में डूबते एक आदमी की जान बचा ली। ठीक है, पानी का जमाव बढ़ रहा है। सिकरहना नदी भी उफान पर है। नदी में आई बाढ़ का पानी पूर्वी चंपारण के सुगौली रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया है। पूरा रेलवे स्टेशन पानी में डूबा हुआ है और रेल कर्मचारियों के क्वार्टर के अंदर तक पानी भर गया है। देखिए, बाढ़ से कैसी तबाही मची है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक तरफ बाढ़ की इस तबाही के बीच जनता मजबूर है पानी के बीच दौड़ लगाने को ताकि राहत पैकेट तक वो पहुंच सके, और दूसरी तरफ हमारे जवान हैं जो उतनी ही दिलेरी दिखाकर राहत पैकेट जनता तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना से कोहराम तो मचा ही हुआ था, अब हाहाकार मच गया है बाढ़ से। बाढ़ की तबाही को एबीपी न्यूज ने आप तक दिखाया, कैसे लोग वहां पर बुरी स्थिति में है, हालात खराब है। हम आपको लिए चलेंगे अब भारतीय वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर से, जिससे राहत सामग्री बांटा जाएगा। नीचे जो लोग होंगे जमीन पर उन्हें दिया जाएगा ये पैकेट्स जो तैयार किए गए हैं खास तौर से बाढ़ पीड़ितों के लिए, वो इसमें हेलीकॉप्टर में लादा जा रहा है ताकि गोपालगंज के इलाके में जहां ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा वहां पर नीचे जा करके जो पीड़ित हैं उन तक ये सामान पहुंचाया जाएगा। ये भी हम दिखाएंगे ये तस्वीर। अब तक आपने जमीन पर देखा, अब हम आपको आसमान से दिखाएंगे। रेलवे ट्रैक पर भी काफी लोग हैं। रेलवे ट्रैक पर ये देखिए लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्टेशन पर अपना डेरा जमा रखा है, क्योंकि दोनों तरफ पानी है। इसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ पर उस जगह पर जम गया है, इसलिए इनकी मदद करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, सेना के जवान। देखिए, सीतामढ़ी के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पानी बढ़ने के बाद लोगों ने जिला प्रशासन को सूचना दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद स्थानीय विधायक से मदद मांगी गई तो विधायक मोटर बोट से मदद करने के लिए पहुंचे और लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड में हालात बिगड़ने के बाद स्थानीय विधायक अमित कुमार टुन्ना एसडीआरएफ की 2 नावें लेकर उन गांवों में जा रहे हैं जहां लोग कई दिनों से घरों में फंसे हुए हैं। इन नावों से वो एक एक परिवार को निकाल रहे हैं। चारों ओर पानी भरा है, लेकिन इन परिवारों को ना तो पीने का पानी मिल पा रहा था और ना ही दूध और सब्जी जैसे आवश्यक सामान। कई बार जिला प्रशासन से भी मदद मांगी, लेकिन जब कोई नहीं आया तो स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। रीगा के विधायक अमित कुमार टुन्ना ने स्थानीय प्रशासन से बात की और खुद चंदन नगर में लोगों को घरों से निकालने पहुंचे। श्याम बाबू पासवान
कि ऐसे ऐसे हम लोग फंसे हुए, हम लोग को निकालना हो, बहुत से ऐसे फैमिली हैं। तो हम लोगों ने दीपक जी, नगर एसपीटीओ एवं एसडीओ साहब से बात करके एसडीआरएफ की टीम को अरेंज किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल के। रीगा में लाखनदई नदी के अलावा पुरानी धार बागमती नदी का पानी भी पहुंच गया है। इससे यहाँ हालात ज्यादा ही खराब हो गए हैं। हैरानी की बात है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकार इनकी सुध लेने नहीं पहुंची है। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं दरभंगा और मुजफ्फरपुर की। दोनों ही जगह बाढ़ की वजह से भारी तबाही मची हुई है। दोनों अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर निकल रहे हैं, लेकिन ना तो उन तक कोई सरकारी मदद पहुंच पा रही है और ना ही फिलहाल कोई राहत मिलती दिख रही है। दरभंगा एक तरफ डूब रहा है, दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में भी पानी पानी नजर आ रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर निकलने को मजबूर हैं, लेकिन कोई मदद लोगों को मिलती कहीं से नजर नहीं आ रही है।